फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चार बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण और उसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन, पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। 4 बजने के बाद पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद शरणं गोपाल शरणं राम शरणं श्याम शरणं गोविंद शरणं राम शरणं सीताराम शरणं राधेश्याम शरणं सीताराम शरणं राधेश्याम शरणं गोविंद शरणं राधेश्याम शरणं सीताराम शरणं राधेश्याम शरणं। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों से एक खास निवेदन है कि इसे अधिक से अधिक ग्रुप पर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर करें। 4 बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण और उसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन, उसके बाद पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। YouTube चैनल पर भी इसे प्रसारित किया जा रहा है
YouTube चैनल पर देखने के लिए आपको हमारे नाम से संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से आपको सब्सक्राइब करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना होगा और उसमें अभी तक आपको सभी एपिसोड मिलते दिखाई देंगे। श्री राधे श्री राधे। 4 बज रहे हैं, आइए मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदराय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री हनुमंत लाल देवाय नमः। श्री पितृदेवताय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। त्वमेव माता स पिता स त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं दिवोजं गणेशं लम्बोदरं पद्मतले निविष्टं ब्रह्मादिदेवपरिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भव
सर्वलोकैकनाथं श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस कार्यक्रम के बाद पर अब हम आपको ले चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस द्वार पर जहाँ पर बिहारी जी और हम रात सभी मिलकर एक ही गाते हैं। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए। बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे किनारे हुए, किनारे। वो एक नजर सा डाल के, वो एक नजर सा डाल के जादू सा कर गए। वो एक नजर सा डाल के जादू सा कर गए। नजरें मिला के मुझसे न जाने किधर गए। नजरें मिला के मुझसे न जाने किधर गए। गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे किनारे हुए। दुनिया से तो मिली थी, दुनिया से तो मिली थी, मुझे हर कदम पे चोट। दुनिया से मिली थी, मुझे हर कदम पे चोट। पर उनकी एक नजर से मेरे जख्म भर गए, मेरे जख्म भर गए। गम जमाने के सारे, गम जमाने
जमाने के सारे किनारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए। अब कहीं देखने की, अब कहीं देखने की न ख्वाहिश रही, अब कहीं देखने की अब ख्वाहिश नहीं रही। जब से वो मेरी, जब से वो मेरी नजरों के तारे हुए, गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए। दर्द ही अब हमारी, दर्द ही अब हमारी दवा बन गई, दर्द ही अब हमारी दवा बन गई। यह दर्द भी दौलत है, यह दाग भी दौलत है। गम जमाने के सारे, गम जमाने के सारे किनारे हुए, गम जमाने के सारे किनारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए। जो कुछ भी यह दौलत है, जो कुछ भी ये दौलत है, वह तेरी ही बदौलत है। जो कुछ भी ये दौलत है, वह तेरी बदौलत है प्यारे। गम जमाने के सारे किनारे हुए, गम जमाने के सारे किनारे हुए। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए। गम जमाने के सारे किनारे हुए, जब से बांके बिहारी हमारे हुए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
राधे। इस प्यारा सा भजन कीर्तन की बात पर आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। श्री राधे श्री राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरासंध ने अनायासी 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ी की घाटों से एक किले के भीतर कैद कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण के छोड़ देने पर जब वे वहां से निकले तब उनके शरीर वस्त्र मैले हो रहे थे। वे भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह सूख गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनके शरीर का एक अंग ढीला पड़ गया था। वहां से निकलते ही उन्होंने नरपतियों को देखा कि सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला सलोना शरीर है और उस पर पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहरा रहा है। चार भुजाएं हैं जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित हैं। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा के श्री वत्स चिन्ह हैं और कमल के भीतरी भाग समान कोमल और रत्नारे नेत्र हैं। सुंदर वदन प्रसन्नता का सदन है। कानों में मकराकृति कुंडल झिलमिला रहे हैं और सुंदर मुकुट, मोतियों का हार, कड़े करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौतुक मणि जगमगा रही है और वरमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की स्थिति ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और बाजुओं से आलिंगन कर रहे हों। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं का इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद में रहने के कारण क्लेश बिल्कुल जाता रहा। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान की कृष्ण की स्तुति करने लगे। राजाओं ने कहा, शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार में तो हमें छुड़ा दिया ही है, अब हम इस जन्म मृत्यु घोर संसार चक्र में छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार के दुख का कटु अनुभव करके उनसे ऊब गए हैं और आपकी माया के आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। मधुसूदन, आपके हमारे स्वामी, हम मगध राज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते हैं। भगवान, वह तो आपका बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिए गए हैं, क्योंकि जो राजा अपने को राज ऐश्वर्य के मद से उन्मुक्त हो जाता है और उनको सच्चे सुख की कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वह आपकी माया से मोहित अन्य अनंत संपत्तियों को ही अचल मान ले बैठता है। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा से जल को जलाशय मान लेते हैं, वैसे इंद्रिय लोगों को और अज्ञानी पुरुष भी इस परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। भगवान, पहले हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे, अपने ही प्रजा का नाश करते थे। सचमुच हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और इतने में हम लोग अधिक मत वाले हो रहे थे कि आप मृत्यु रूप से हमारे सामने खड़े हैं। इस बात पर भी हम तनिक परवाह नहीं कर रहे थे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण काल की यह गति बड़ी गहन है। वह अत्यंत इतना बलवान है कि वह किसी के टाले नहीं टलता। क्यों न हो, आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम लोगों को श्रीहीन निर्धन कर दिया था। अब आपकी कौतुक अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया है। हम आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। विभो, यह शरीर दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। रोगों की तो यह जन्मभूमि है। अब हमें इस शरीर से भोग जाने वाले राज्य की अभिलाषा नहीं है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि वह मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा मिथ्या है।
यही नहीं, हमें कर्म के फल स्वर्ग आदि लोगों की भी मरने के बाद जो मिलते हैं वह इच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वे निस्तार हैं, केवल सुनने में आकर्षक जान पड़ते हैं। अब हमें कृपा करके आप वह उपाय बताइए जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति कभी न हो, सदा सर्वदा स्मृति बनी रहे, चाहे इसमें संसार की किसी भी योनि में जन्म क्यों न लेना पड़े। प्रणाम करने वालों के क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वसुदेव हरि परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। शिव सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा उत्सव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी से उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नरपतियों, तुम लोगों ने जैसा इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज के मुझे इस लोकों मृत्यु मुझ में तुम लोगों ने निश्चय ही बहुत सुदृढ़ भक्ति होगी। यह जान लो कि आपका सबका आत्मा और सबका स्वामी हूँ। नरपतियों, तुम लोगों ने जो निश्चय किया है वह सचमुच तुम्हारे लिए बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ धन संपत्ति ऐश्वर्य के मद से चूर होकर भी बहुत से लोग उत्कृष्ट मत वाले हो जाते हैं। नहुष, वैन, रावण, नरकासुर आदि अनेक देवता, दैत्य और नरपति श्रीमत के कारण अपने स्थान से पदच्युत हो गए थे। तुम लोग यह समझ लो कि मेरे शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उसका नाश असंभावी है। अतः इसमें आसक्ति मत करो। बड़ी सावधानी से मन और इंद्रियों को वश में रखकर यज्ञों में के द्वारा मेरा यजन करो, अधर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। तुम लोग अपनी वंश परंपरा के लिए, भोग के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो और प्रारब्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, लाभ, हानि जो कुछ प्राप्त हो उसे समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों के विषय किसी भी प्रकार की आसक्ति न रख कर उदासीन रहो। अपने आप में आत्मा में रमण करो और भजन करो कि आश्रय में योग्य व्रतों में पालन करते रहो और आपका मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ में ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भुवनेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने राजाओं को यह आदेश देकर उन्हें स्नान आदि कराने के लिए बहुत से स्त्री पुरुष नियुक्त कर दिए थे। परीक्षित जरासंध के पुत्र सहदेव ने उनकी राजोचित वस्त्राभूषण, माला, चंदन आदि दिलवाकर उनका खूब सम्मान करवाया और जब वे स्नान करके वस्त्राभूषण सुसज्जित हो गए तब उन्होंने ही भगवान के उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों का भोजन कराया और पान आदि विविध प्रकार के राजोचित भोग दिलवाए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उन बंदी राजाओं को सम्मानित किया और वे समस्त क्लेशों के छुटकारा पाकर कानों में झिलमिलाते हुए सुंदर सुंदर कुंडल पहनकर ऐसा शोभायमान हुए जैसे वर्षा ऋतु का अंत हो जाने पर तारे होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वर्ण और मणियों से भूषित और श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथों पर चढ़ाया और मधुर वाणी से तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देश को भेज दिया। इस प्रकार उदार शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को महान कष्ट से मुक्त किया और वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण के रूप में गुण लीलाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी राजधानी को चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रजा से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा और लीला का सुनाई और फिर बड़ी सावधानी से भगवान की आज्ञा अनुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। परिस्थिति इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कराकर भीमसेन और अर्जुन के साथ जरासंध का सहदेव से सम्मानित होकर सहदेव प्रस्थ के लिए चले गए।
उन विजयी वीरों के इंद्रप्रस्थ के पास पहुंचकर अपने अपने शंख बजाए, जिसने उनके इष्ट मित्रों का सुख, शत्रुओं का बड़ा दुख हुआ। इंद्रप्रस्थ वासियों का मन उसी शंख ध्वनि को सुनकर खिल उठा। उन्होंने समझ लिया कि जरासंध मर गया है। अब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने का संकल्प एक प्रकार पूरा हो गया। भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की ओर वंदना की और सब कृत्य कर सुनाया जो उन्हें जरासंध के वध के लिए करना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के इस परम अनुग्रह की बात सुनकर प्रेम से भर गए। उनके नेत्रों से आनंद से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी और वे उनसे कुछ भी कह न सके। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा, शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब की आज्ञा पाने के लिए हम तरसते रहते हैं, और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उनके शिरोधार्य करते हैं। अनंत हैं हम लोग तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसे स्थिति में हम दंड के पात्र, परंतु हमारे आज्ञा स्वीकार करते हैं और उनका पालन भी करते हैं। सर्वशक्तिमान कमल नयन भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। जैसे उनके द्वारा अस्त के कारण सूर्य में तेज घटती हुई या बढ़ती नहीं होती है, वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से न तो आपका उल्लास होता और न ही हरास होता है, क्योंकि आप सजाति, विजाति और स्वगत भेद से रहित और स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं। किसी से पराजित न होने वाला माधव, या मैं हूँ, यह मेरा है, और यह तू है, यह तेरा है, इस प्रकार के विकार युक्त भेद बुद्धि और पशुओं की होती है। जो आपका अनन्य भक्त हैं, उसमें चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते। फिर आप में तो कहाँ से होंगे और कहाँ से। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परिस्थिति इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों के निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को त्रिविज आचार्य आदि के वर्ण के रूप में वर्ण किया। उनके नाम है श्री कृष्ण द्वैपादन, व्यासदेव, भरद्वाज, समंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कंठ, मैत्रेय, कवच, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, कृत, पैल, पराशर, गर्ग, वैश्य, पाशन, अथर्व, कश्यप, धौर्य, परशुराम, शुक्राचार्य, असुरी, वीरतिहोत्र, मछुआकच्छ, वीरसेन और अकृत वर्ण। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामती विदुर आदि को भी बुलवाया। राजसूर्य यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री और कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब के सब यहाँ आए। इसके बाद त्रिविज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवा कर राजा युधिष्ठिर को शास्त्र अनुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव यज्ञ में सब के सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे। पांडु नंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याचर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां सभी उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर की योग्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है।
फिर उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याचकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया गया था। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले 10 सद संपत्तियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब सभासद लोग इस पर विषय पर विचार करने लगे कि विषयों पर सबसे पहले किसकी पूजा अग्र होनी चाहिए, किसकी मति उसने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सर्व सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश काल और धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं सब इनके ही रूप में ही हैं। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है, समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण के ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों ही श्री कृष्ण के प्राप्ति के ही हैं। सभासदों में कहाँ तक वर्णन करूं? भगवान श्री कृष्ण एक रस अद्वितीय ब्रह्म है। इनमें सजाति, विजाति और स्वागत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित, जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि क्षय भाव विकारों रहित हैं। वे अपने आत्म स्वरूप संकल्प से ही भगवान के जगत सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सारा जगत श्री कृष्ण के अनुग्रह से ही अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषों का संपादन करता है। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों में अपने पूजा हो जाती है। जो अपने दान धर्म को आवंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। परीक्षित सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वो चुप हो गए। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सब ने एक ही स्वर में बहुत ठीक है कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े बड़े आनंद से प्रेमोदेग से भावभील होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपने कर्मी भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े ही प्रेम और आनंद के साथ पांव पखारे और उनके चरण कमलों का लोक पावल जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले वस्त्र, रेशमी वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद से आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान की भली भांति भी नहीं लगा सकते थे। यज्ञ सभा में जब उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सकृत्य देखकर हाथ जोड़कर नमो नमो नमः, जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देखकर सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसने क्रोध आया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी बड़ी अशोभनता किंतु निर्भरता के साथ भगवान को सुना कर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा होने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया है कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वृद्ध ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। अब मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य किसका पात्र निर्णय करने में सर्वदा समर्थ हैं। इसलिए सभासदियों, आप लोग बालक सहदेव की बात को ठीक न माने। श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य है। यह बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान और व्रतधारी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम
ज्ञानी, परमर्षि, परमनिष्ठ आदि उपस्थित हैं। इनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बताने वाले उन सभासदों के छोड़कर कुल कलंक वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौवा कभी यज्ञ से पुडोडाश का अधिकारी हो सकता है? न इसमें कोई वर्ण है, न कोई आश्रम है, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है। सारे धर्मों का यह बाहर है, वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अग्र पूजा पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि राजा यतति ने इसके वंश को श्राप दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इसे वंश का बहिष्कार कर दिया है। वे सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं। यदि फिर भी ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? फिर इसने ब्रह्म यर्षियों के द्वारा सेवित मथुरा और देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी वेद चर्चा रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे। अब वे जब से बाहर निकले हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसकी और भी बहुत सी बड़ी बड़ी बातें श्री कृष्ण को सुनाई गई थी, परंतु जैसे ही सिंह कभी सियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे और उनकी और बातों पर कुछ उत्तर न दिया। परंतु सभासदों ने भगवान की निंदा सुनना असह्य था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। परीक्षित, जो भगवान की भगवत परायण भक्तों को निंदा सुनाकर वहाँ से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों को च्युत हो जाता और वहाँ अधोगति होती है। परीक्षित, जब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकय और संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। उसके बिना किसी आग प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वहाँ बड़ा कौतूहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश में गिरा हुआ लूक धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर में एक एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया और पार्षद हो गया। सच है कि मृत्यु के बाद होने वाली गति भी के कारण ही है। शिशुपाल के सदगति होने पर चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सभासदों, दिग्गज, दक्षिणादि और सबका सत्कार करके विधि पूर्वक स्नान अवधूत स्नान कराया। परिचित, इस प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर राजसु यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी सूर्य प्रार्थना की महीनों तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान सूर्य श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपने रानियों और मंत्रियों के साथ इंद्रपथ से द्वारकापुरी की यात्रा करी। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से 7वें में सुना चुका हूँ। वैकुंठवासी श्री जय और विजय सनकादिक ऋषियों के साप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किया और वे भगवान श्री कृष्ण और राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। परिचित, सब तो सुखी हो गए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी उत्कर्ष सहन न हुआ।
क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। परिचित जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की 10 लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध और बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का यह कीर्तन करेगा तो समस्त पापों से छूट जाएगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। इतना प्यारा भगवान श्री कृष्ण के लिए वक्तव्य लिखा गया है, तो आइए क्यों ना हम भी भगवान श्री कृष्ण के लिए थोड़ा सा भजन कीर्तन करें। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। लाखों हैं तेरे दीवाने, जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। लाखों हैं तेरे दीवाने, जीवन में तू ही भरता खुशियों के पाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला। लाखों तेरे दीवाने, लाखों तेरे दीवाने। रोने न देता मुझको जब भी पुकारा तुझको, रोने न देता मुझको जब भी पुकारा तुझको। दरबार में बुला के, दरबार में बुला के खुशियाँ लौटाता मुझको, लौटाता मुझको। दरबार में बुला के खुशियाँ लौटाता मुझको। देता है मुझको जब भी, देता है मुझको जब भी, भर भर के ये खजाने, भर भर के ये खजाने। जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों हैं तेरे दीवाने।
दर्शन करे जो तेरा, दर्शन करे जो तेरा, उसको मिले सहारा। दर्शन करे जो तेरा, उसको मिले सहारा। पापी बोले सबसे, ये कृष्णा गोपाला तू हमारा। पापी भी बोले सबसे, ये कृष्णा गोपाला तू हमारा। तेरी कृपा ना समझो, तेरी कृपा ना समझो, कैसे करें फसाने। जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने। है मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने। ना राह मेरी छोटी, बस आस एक तेरी। ना राह मेरी छोटी, बस आस एक तेरी। होने न देता कन्हैया तुझसे अलग बेदूरी। होने न देता कन्हैया तुझसे अलग बेदूरी। कहे ये तुझी से लाखों तेरे दीवाने। कहे ये तुझी से लाखों तेरे दीवाने। जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने। जीवन में तू ही भरता खुशियों के बहाने। खुशियों के बहाने। मेरा कृष्णा गोपाला तू अकेला, लाखों तेरे दीवाने। लाखों तेरे दीवाने। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा पुनः 3:55 पर प्रारंभ होगी। तब तक के लिए सभी कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे।
श्री नारायण श्री नारायण